So today we are doing functional equation, right? Functional equation, बड़ा सिंपल प्यारा सा टॉपिक है बट बहुत यूजफुल। इसमें होता क्या है कि आपको फंक्शन निकालने होते हैं एंड उस फंक्शन में जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, लाइक हम लोगों को सब्स्टिट्यूट वगैरह करने के लिए, जैसे कुछ फंक्शन मैं लिखूं जहां से फंक्शन इक्वेशन मुझे निकालने हैं, जैसे एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू, एक दे दिया 3x। सेकेंड, एफ ऑफ sin x minus 3 f of cos x is equal to tan x. Third, f of x plus twice of f of 2 minus x is equals to 2 minus x is equal to x plus 1. Fourth, right, f of x square plus f of 1 minus x is equal to some 2x minus x to the power 4. ये फंक्शनल इक्वेशन जो यहाँ पर गिवन है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब इक्वेशन जो है कुछ ऐसा रहता है जिसमें ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे होते हैं, राइट। फर्स्ट वाले में x गिवन है, सेकंड में 1/x गिवन है, साइन x है, कॉस x है, x है, 2 माइनस x है, एंड ये x है और ये 1 माइनस x है। इनमें से हमें फंक्शन निकालना होता है कि एफ एक्स होगा क्या, और एफ एक्स आने के बाद कभी इसमें से डोमेन पूछ देगा, कभी इसमें से रेंज पूछ देगा, कभी इसका इंटीग्रेशन करवा देगा आपको, राइट। कभी इसके रूट्स के बारे में बात करेगा कि कितने इसके रूट्स हैं, राइट, रूट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो काफी सारी वेरिएशन इसमें आप देख सकते हैं, राइट। तो एक फर्स्ट मेरे पास जो होता है, ये इस तरह के फंक्शन होते हैं। यूजुअली यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड रहता है R to R रहता है, या R माइनस समथिंग रहता है। मतलब एक डोमेन जो बात हो रही है, वो डोमेन जो होता है वो कहीं ना कहीं वैरी कर रहा होता है, 0 to 1, 1 to 2, मतलब रैशनल इरेशनल बहुत सारे कंटिन्यूअस वैल्यूज यहाँ पर मैच कर रहे होते हैं। तो उस समय इस तरह के फंक्शन देने का एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहीं पर अगर मेरे पास N to N हो जाए, R to N हो जाए, I to I हो जाए, इस तरह से जो फंक्शन होते हैं वो दूसरे तरह से हम लोग को फ्रेम होते हैं, राइट। तो फर्स्ट अभी हम लोग जो देखने आ रहे हैं, R to R है या R माइनस समथिंग। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं कि साइन एक्स है, राइट। अब साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आर जा सकता है, राइट। टेन एक्स कॉट एक्स में हो जाता, तो वहां पर मैं जानता हूं कि एफ ऑफ टेन एक्स प्लस 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू सम साइन एक्स, कुछ भी हमने दे दिया। तो ये जानता हूं मैं कि एक्स की वैल्यू π/2 वाले ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मेरे काम को खराब कर देगा, राइट। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेके पहले देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका हो, ये सभी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। इस तरह के सभी क्वेश्चन के लिए वही काम करना है जो फर्स्ट के लिए बता रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज फॉर फर्स्ट वन, दिस इज फॉर ऑल द क्वेश्चंस, राइट। क्या करना है, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाए। आपको एक्स की ऐसी वैल्यू करनी है पुट एक्स की जगह पर, क्योंकि एक्स रियल है, किसी भी वैल्यूज को ले सकता है, ऑब्वियसली जीरो के अलावा किसी भी वैल्यूज को ले सकता है। तो अगर एक्स मेरे पास गिवन है तो मैं किसी तरह भी इसको पुट कर सकता हूं। तो जैसे एफ एक्स प्लस क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x। तो व्हाट आई एम डूइंग इन दिस, राइट, पुट एक्स को रिप्लेस किया 1/x से। ये इस तरह से रिप्लेस करने में कोई गलती नहीं है। दिमाग में शायद आए कि सर ऐसे कैसे पुट कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल केस है, क्योंकि आप बोल रहे हो एक्स जीरो को छोड़कर हर एक वैल्यू ले सकता है। अगर जीरो को छोड़कर हर एक वैल्यू ले सकता है, अगर मान लो मैंने पहले 2 लिया होगा तो 1/2 भी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको वैल्यू 1 2 3 4 रख के नहीं करने हैं। आप इस समय कभी कभी हम लोग ट्राई कर सकते हैं जब नेचुरल नंबर और इंटीजर दिया हो तब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब R to R की बात हो रही है तो वहां पर हमारी कोशिश जो होगी, राइट,
वो हमारे लिए होगी कि हम लोग पुट ना करें, राइट। तो x को अगर 1/x से मैंने रिप्लेस किया तो फर्स्ट वाला जो है f(1/x) आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ f(x) आ जाएगा, इसी 3/x। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास था, ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, एंड दोनों को माइनस कर, कैन यू सी दिस, कि दोनों को माइनस करूंगा ये कैंसिल होगा, राइट। -3 f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 6x, राइट। 3 से ऑब्वियसली डिवाइड कर लूं, f(x) इज इक्वल टू 2/x माइनस x। अब इसका आपको डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, या हो सकता है आपको इसका इंटीग्रेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट वी नो हाउ टू डील विद, राइट। तो एफ निकालने का तरीका जो है ये बेसिक सा, ये पूरे 5 क्वेश्चन जो दिया, या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो, यू कैन अप्लाई दिस मेथड। इज दिस ओके? डन है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। कुछ लोगों के कैमरा ऑन नहीं हो पाए हैं, देखो एक बटन होगा, यूज करोगे तो कैमरा ऑन हो जाता है। आदित्य, मिहिका, प्रणव, तेजस, वैदेही, सबका नाम मत बुलवाओ यार, क्या ये सब पढ़ाना छोड़ के यही करवा लो। ठीक है, डन एवरीवन, राइट। ये सब नोट कर लिया है सबने। एक वेरिएशन जो होता है क्वेश्चन का वो ये है, राइट, जिसमें आपको सीधा का सीधा आपको उपाय मिल रहा है, हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। इसमें सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है वो ये वाला, जो आपको गिवन है फोर्थ, या इसको लिख के रख लो, आराम से लिख तो लिए होगे सबको, आराम से इसमें एफ निकाल के देखना, ये थोड़ा लंबा जाने वाला अच्छा क्वेश्चन, राइट। क्योंकि मुझे कैंसल 1 - x को करना पड़ेगा, तो x की जगह 1 - x रखूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों को माइनस करना पड़ेगा। सो नॉट अ वेरी सिंपल, बट फिर भी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, राइट, आगे बढ़ सकता हूं। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें वेरिएशन मैंने आपको दिखाया, कैसे फंक्शन चेंज होंगे एंड कैसे उसको आपको डील करना है, राइट ना। कभी कभी, राइट, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ जो कोफिशिएंट में 1 2 3 4 था उसके जगह पर मैंने कुछ भी नहीं देके f(x) प्लस f(1/1 - x) को दे दिया, ट्वाइस ऑफ 1 - 2x, वेरी फेमस क्वेश्चन, ये शायद मैंने कुछ लोगों को करवाया हो, ये गिवन। अब यहां पर मैं x की जगह दूसरी वैल्यूज को रख के, मुझे वो वैल्यूज भी नहीं मिल रही, मुझे वो फंक्शन भी नहीं मिल रहा है, एंड मैं एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर सकता। अगर मान लो ये दोनों इंटरचेंज भी हो जाते तो मेरे लिए दिक्कत हो जाता, मैं माइनस करता तो दोनों माइनस होके कैंसिल हो जा रहे थे, वो भी एक प्रॉब्लम था, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको डील करने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत करके, थोड़ा पेशेंस के साथ में ये रखना है कि कम से कम इसको 2 से 3 बार रिपीट करवाने हैं। 2 से 3 बार रिपीट करवाने हैं, मतलब साइक्लिसिटी जनरेट करनी है। साइक्लिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो एक्स को पहले जो दिखाई दे रहा है मुझे 1/1 - x, कोई ना कोई फंक्शन बनेगा, कुछ नया चीज आएगा, देख लेता हूँ क्या आ रहा है। तो मेरे को जो मिला फर्स्ट वो f(1/1 - x) मिला, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सेकंड, x की जगह पर मैंने रख दिया 1/1 - x, तो 1/1 - x अगर रखूंगा तो ये गया 1 - x/-x, एंड सिमिलरली इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये है 2 1 - x - 2x, अपॉन करूंगा तो 2/x, अपॉन करूंगा तो 1 से, इसको हटा दिया तो ये 1 + x, x-1, राइट। 2 x की जगह पर हमें 1 - x रखा था, प्लस
टू एक्स की जगह पे हमने 1 - x रखा, राइट। यहां से फंक्शन ना, अब आ क्या रहा है, ये आ गया f1/1 - x, एंड ये चेंज हो, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई, या शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 12 - 2x + 2 1 - x/x, राइट। अब मेरे को सेकंड साइक्लिसिटी ये मिल रही है कि मुझे नहीं मिला यहां से कुछ, राइट, मेरे पास उपाय नहीं आया कुछ, राइट, फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ना है। सो अगेन व्हाट आई एम सजेस्टिंग, यहाँ पर जो एक्स है, फिर से उसे साइक्लिसिटी से 1/1 - x पुट करके देखो तो क्या आता है। टेक योर टाइम अभी, यहां तक नोट करें, आराम से समझें एंड पुट करें कि क्या आ रहा होगा। क्षमा, अभी यहाँ पर हम लोग 3 से 4 IIT जेई के पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे, सो ध्यान से एवरीवन। डन। ये सेकंड टाइप ऑफ आपको दिखा रहा हूं। आपको मैं छोटा सा हिंट दे दूं, आपको ये साइक्लिसिटी 4 बार तक के लिए हिम्मत करनी होती है। जब आईटी के लिए आप काम कर रहे हो ना एडवांस लेवल पर, तो 4 बार तक आप हिम्मत करके कर सकते हो। मैक्सिमम 3 में तो हमें कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है, राइट। मैक्सिमम 3 तक में हमारा काम मिल जाता है, बट फिर भी हम लोग 4 तक रखने का कोशिश करेंगे ना। ओके। स्टार्ट करूं मैं। विख्यात, तनुश्री, कनव। सी, तो यू कैन सी इन दिस, राइट, एक्स को 1/1 - x फिर से रखा मैंने। व्हाट यू आर गेटिंग कि ये वाला फंक्शन तो यही बन जाएगा, f(x - 1/x) बन जाएगा। ये क्या आ रहा है, x की जगह 1 - x रखने पर, इफ यू पुट दिस यू आर गेटिंग fx इज इक्वल टू ट्वाइस -2 ऑफ x की जगह पर 1 - x, यहाँ भी ट्वाइस ऑफ 1 - 1/1 - x/1/1 x, राइट। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था, राइट। सेकंड इक्वेशन आपके पास एंड थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपके पास।
कॉपी यहाँ रखता हूँ, एक साथ रखता हूँ ना। फर्स्ट वन, सेकंड जो हमारे पास आया ये, थर्ड वन है। सेकंड आया ये मेरे पास, राइट, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, राइट, ये यहाँ गया। एंड थर्ड मेरे पास आया ये। कैन यू सी दिस, कि ये तीन इक्वेशन को आप अगर चाहो तो ये तीन इक्वेशन से एफएक्स आप निकाल सकते हो। राइट साइड को बहुत अधिक आप मत ध्यान दो। ये देखो एफएक्स निकालना है तो आई गेस कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। बीच वाले में अगर माइनस करके इस पूरे को मैं ऐड करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं। मेरे पास एफ एक्स प्लस एफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपके पास है 1 - 2 प्लस। इज दिस ओके? ये साइक्लिसिटी होता है, बहुत स्ट्रांग मेथड है, राइट। ये कंपोजिट फंक्शन के साथ में चलता है। साइक्लिसिटी बहुत यूजफुल मेथड है, राइट। जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिट फंक्शन की बात होती है, राइट, उस पे यूज होता है। एंड साथ ही साथ यहाँ आपको दिख गया हो। इज दिस ओके एवरीवन? राइट, तो और ये साइक्लिसिटी मेथड का लाइक हम चार लोग क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं? चार साइकिल के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। 4 बार ऑपरेशन आप लगा सकते हो, इसमें यू विल गेट द सॉल्यूशन। आपको घुमा फिरा के आप वहां पर पहुंच सकते हो। कुछ पूछ रहे थे, प्लीज गो अहेड। सर मैं बोल रहा था कि जो साइक्लिसिटी वाला मेथड है वो हम क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं? वो जैसे 2-3 बार आप पुट करोगे ना, तो पुट करने पर फंक्शन आपको वही के वही फिर से मिलने लगेंगे, या आपको दिखने लगेगा कि कौन सा फंक्शन आ रहा है, राइट। तो अगर वैसा कोई फंक्शन अगर आ जाता है मेरे पास तो यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें लाइक एक्स की ऐसी वैल्यू से पुट करनी है जिससे जो फर्स्ट स्टेप में जो दो फंक्शन है वो इंटरचेंज हो। अगर हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर से वही ओके फंक्शन आ सर। जाए मेरे पास। नहीं, हाँ सर। एग्जाम्पल दिखाना है। देखिए, एक फंक्शन रखते हैं फिर ना, ध्यान से देख। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इसके जो अभी आपने किया उसके एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे कुछ ऐसा। बट ये सब ना क्वेश्चन अपने आप में नहीं है, आपको क्वेश्चन के बीच में फंसाएगा। आपको क्वेश्चन के बीच में फंसाएगा कि आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, उसमें दे दिया पहले ये काम करो फिर आप इंटीग्रेशन जाना। आपको एओडी करना है, पहले ये काम करो फिर आप आगे वर्क करना। जैसे अगर मान लो मैंने दिया है एफ एक्स जो है वो x - 1/x+1, राइट। एफ ऑफ 2x का मतलब है कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ 3x का मतलब समझ गए होंगे, राइट। मुझे चाहिए क्या चल रहा है यार, 2025। क्या? 10। फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने जो बोला उस पर ध्यान दें। कम से कम 2-4 साइकिल तक जाएं, देखिए क्या हो रहा है ना। बस ये डर आपका खत्म करना है, आप जानते हो ये सब, राइट। 2-4 साइकिल तक जाके देखिए कहाँ जा रहा है, अपने आप देखना कोई सिमेट्रिसिटी मिल रही है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। हम्म। ध्यान दिए कितनी सिंपल बात हो सकती है। बस डोंट वेट, स्टार्ट F1, F2 निकालो, F3 निकालो, F4 निकालो। 4 साइकिल कम से कम आपको करने हैं। वेरी गुड एवरीवन। कम से कम 10 लोगों का आंसर आ चुका है एंड परफेक्ट आंसर आया है। वेरी गुड। आई होप सभी को समझ में आई ये चीज। अगर मैं f(f(x) निकाल रहा हूं, मैं स्टार्ट ही कर देता हूं। f(x)-1/f(x+1), राइट। यहां से f(x) की वैल्यूज हमने रख दिया। x-1/x+1 -1 अपॉन x-1/x+1 +1। कैंसल हुआ, मेरे पास -2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, राइट। तो मिला के -1/x आ गया। f(f)(x), या फिर मेरे को एक चीज तो दिखाई दे रहा है, 4 बार करने पर, क्योंकि -1/f(x) आया है, तो 2 बार और करने पर ये -(-1/x) दे के केवल x ही दे रहा हो। मतलब हमारे पास फंक्शन वही आ जा रहा होगा जो मेरा फंक्शन है। नहीं, 2 बार और लगा दूंगा तो वही का वही फंक्शन आएगा जो शुरुआत में था मेरे पास, राइट। मतलब फिफ्थ टाइम जब मैं लगा रहा हूंगा इसमें, फोर्थ टाइम में ये एक्स दे रहा है, तो फिफ्थ वाले जो आ रहे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है एफ(x) आ रहा होगा, राइट। तो मुझे रिपीटेशन तो मिल गया, राइट। अब मुझे निकालना कब के लिए था? 2025 के लिए। तो 4 में रिपीट करना था। 2024 जो होता है वो 4 से डिविजिबल है, +1। मतलब इसके बाद का यही फंक्शन है जो मेरे पास आना चाहिए, दैट इज एफ(x) ओनली। तो एफ(x) का मतलब क्या है? x-1/x+1। इज दिस ओके एवरीवन? कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट। जल्दी जल्दी फास्ट करना थोड़ा। आई होप सभी को साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। अब इसी साइक्लिसिटी की जगह पर आपको अब एडवांस कैसे इसको पूछ सकता है, वो देखिए एडवांस में कैसे इसी चीज को दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज। क्या? आपको कुछ फंक्शन गिवन है। f(1)(x) आपके पास गिवन है x, f(2)(x) आपके पास गिवन है 1 -(x), f(3)(x) आपके पास गिवन है 1/x, f(4)(x) गिवन है 1/1 - x, 5। ये f(f) नहीं है, ये अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट। x/(x-1) एंड f(6)(x) आपके पास गिवन है x-1/x। ये गिवन है सब, राइट। इफ f(6) f(mx) इज इक्वल टू f(4)(x), ये गिवन है, फर्स्ट गिवन है, राइट। एंड fn f(4)(x) इज इक्वल्स टू f(3)(x), ये गिवन, ये दो चीजें गिवन, राइट। फाइंड mn जो आपके पास आ रहा है, राइट, वो दो वैल्यूज जो है, m+n की वैल्यू क्या है?
तो ओके, कैमरा ऑफ हो गए हैं, ऑन कर लो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरे आज तो टेस्ला भी आए हैं यार लेक्चर करने। बाप रे बाप। क्यों डरा रहा है तेजस? वेरी गुड। और एक बार चेक करो फिर से। सूर्या, द्वैत, पाठ एक बार चेक करो फिर से। वेरी गुड तनय। वेरी गुड एवरीवन। बहुत सिंपल से काम हो सकता है, साइक्लिसिटी जो किया था वही काम है। ओके। वेरी गुड इथान, वेरी गुड। कर्स, वेरी गुड। स्टार्ट करूं क्या? सर 1 मिनट हो। इक्वेट करने हैं, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। जस्ट यू हैव टू इक्वेट। एन तो निकालना होगा ना, दूसरे एन नहीं छोड़ सकते। नहीं सर्व नहीं। हाँ। शौर्या वेरी गुड। मुस्तफा वेरी गुड। अद्वैत कितनी बार लिखेगा? तो मैं सुना नहीं, मेरे को लगा आपने देखा नहीं कर। वेरी गुड। सक्षम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सर। आनस वेरी गुड, वैदेही वेरी गुड। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सो F6 मेरे पास गिवन है। राइट, तो F6 क्या है मेरे पास? तो एक्स अपॉन, राइट। ये क्या आ जाएगा? FM को कुछ जेड नाम दे देता हूँ ना। Z-1/Z, दैट इज इक्वल टू F4। मेरे पास क्या है? 1/1 - x। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी, दस सेट। इतना सा तो काम था। ये गलती कैसे कर रहे हो आप लोग? वो भी कैसे करें? 1 - 1/Z इज इक्वल टू 1/1 - x। राइट। 1/Z इज इक्वल टू 1 - 1 - x। ऊपर 1 - x -1/1 - x। जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास
x माइनस वन बाई एक्स कौन सा है जो मैच खा रहा है? राइट, 5 वाला, 6 वाला, कौन सा है? 6 वाला, तो ये खत्म हो गया। इसके लिए भी वही काम करता हूं, F4 Fn(x) और F4(x) मेरे पास गिवन है जो F3 के इक्वल हो जाए। राइट, सो F3 के इक्वल, F3 मेरे पास क्या गिवन है? F3 इज 1/x, राइट, और F4 मेरे पास क्या गिवन है? 1/1 - x। Fn 1/1 - x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है? 1/x। कोई दिक्कत है, डाउट? यही है। मुझे क्या चाहिए? Fn क्या जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ 1/1 - x को कुछ नाम दे देता हूँ अल्फा। राइट, एक्स की वैल्यू जो आई वहां पुट कर देता हूँ। Fn अल्फा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/अल्फा इज इक्वल टू 1 - x। एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/अल्फा, मतलब अल्फा माइनस 1/अल्फा। क्या है ये? अल्फा माइनस 1/अल्फा कौन सा? हाँ, 5 है ये, तो ये 5, वो 6, तो 5 + 6 इज 11। आई होप सबको क्लियर होगा ये। हाँ, तो ये कंपोजिशन में जो हम लोगों ने काम किया था उस पर दिखाया। सिंपल बात होती है, परफेक्ट। आई होप जो आपने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर सेटिस्फाई होगी कि क्या हो। ठीक है, वापस दिखाओ तो। ये देखो, ये पूरा देखो। सक्षम, वेरी गुड। ये तो फिर से आ जाते हैं अपने फंक्शनल इक्वेशन पे। राइट, तो फंक्शन इक्वेशन पे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? फंक्शन को रिपीट करवाना कर लिया, फंक्शन को निकालना कर लिया, बट कहानी अब शुरू होती है थोड़ी सी डिफरेंट। ध्यान देना, अगर वालों ध्यान देना। राइट, फाइंड ऑल द फंक्शन f r to r such that क्या 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 fx into fy minus f of xy is equal to x plus y for all xy belongs to real number, find all such fx। कैसा ये fx होगा वो हम लोगों को निकालना है। क्या दिमाग लगाया जाए, देखिए। y को x क्यों रख दोगे? हम्म, why you are putting? हाँ, क्वेश्चन है कि fx निकालना है। यू हैव टू फाइंड फंक्शन fx, ऑल सच फंक्शन fx, जितने पॉसिबल फंक्शन हैं वो सब हमें निकालने हैं fx।
स्टार्ट लूं स्टार्ट लूं देख, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, राइट? नॉट बैड, नॉट बैड देवांश, वेरी गुड। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, नॉट दैट मच। देख, पहला मैं क्या करूंगा कि एक्स और वाई को यहां पर मैंने जीरो, तो सबसे पहला काम आपके पास रहे कि एफ जीरो की वैल्यूज आप प्रिजर्व कर लो, निकालो। तो अगर एफ जीरो की बात करूं तो ये आ रहा है एफ जीरो स्क्वायर माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां से दो बातें हो सकती है, या तो एफ जीरो मेरा जीरो होगा या एफ जीरो मेरा वन, दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट? तो यहां से मे बी के एफ जीरो की वैल्यू या तो जीरो आ जाए या वन आ जाए, दोनों हमारे लिए ऐसा केस है जो लग रहा है कि हाँ सेटिस्फाई कर सकता है, राइट? अभी देखते हैं। फिर हमने कहा कि ओके चल एक स्टेप और आगे बढ़ के देखें। तो अगर मैं यहाँ पर एफ जीरो को मान लेता हूं, मैंने फर्स्ट केस लिया और मैं ले रहा हूं कि ये एफ जीरो की वैल्यू जीरो ही, तो y को जीरो पुट कर देता हूं, x को x ही रहने देता हूं, राइट? ये आएगा एफ एक्स इंटू एफ जीरो माइनस एफ जीरो इजिकल टू एक्स प्लस जीरो। यहाँ x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है, r दिया है, राइट? Since value of f0 we are taking as 0, so this is nothing but f0 की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तो ये आ गया 0 माइनस f0, 0 इज इक्वल टू x। ओ, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स मेरे लिए जो करेक्ट मेरी f0 की वैल्यू है वो 100% वन है, गो फॉर वन। तो अगर मैं वन पर गया तो आई कैन सी दिस, इसी क्वेश्चन को यहीं पर से स्टार्ट लेता हूं, एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, एंड वेरी गुड, कम से कम वेरी गुड तीन चार लोगों का तो हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वन। रियांश वेरी गुड, चित्राक्ष वेरी गुड, एंड दिवांश वेरी, ये तीन लोगों को वेरी गुड। ये फिर है ये है आपका। x इज इक्वल टू जीरो डिस्कार्ड कीजिए। देखो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, एफ जीरो रखने पर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, जीरो इज इक्वल टू एक्स आ गया, बट एक्स बिलोंग्स टू तो आर दिया हुआ है, आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो गंदी बात ना, हाँ सर। वो गंदी बात हम लोगों ने नहीं की, ठीक है? हाँ विराज वेरी गुड। सर इसमें हमने अज्यूम किया राइट कि x इज इक्वल टू वाई है। नहीं, कहाँ किया, कहाँ लिखा है ऐसा? तो स्टार्टिंग में। वो तो जीरो केवल पुट किया, उसके लिए एफ जीरो की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया। ओके सर। ऑलवेज तो नहीं कहा, बाद में हमने एक्स को जीरो, सॉरी एक्स को एक्स रखा। अरे ये स्टेप तो लिखा, ये वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स। हाँ सर सर। ओके, डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट वन। तो इस ये कुछ वेराइटी है जो लाइक वी हैव टू डू दैट, राइट? फिर से वही एफ आर, एफ इस बार आर प्लस टू आर प्लस मैंने दिया, आर प्लस का मतलब है रियल नंबर, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर, राइट? यू हैव टू फाइंड द फंक्शन एफ एक्स, राइट? उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इस बार फंक्शन की जगह पर कुछ और दे दूंगा ना। इफ एफ ऑफ एक्स वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट? फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, राइट? रियल पॉजिटिव दोनों है, राइट? गिवन है f2 की वैल्यू, गिवन है 6। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? f50 की वैल्यू क्या हो? f2 की वैल्यू गिवन है 6, f50 की वैल्यू आपको निकालना है, क्या होना चाहिए?
पे या मतलब कुछ उसमें और चेक करना पड़ेगा। y इज कांस्टेंट इन दिस केस, उससे शायद आपके पास ये आ जाए, या कुछ चेंज करने पर कुछ आ रहा हो आपके पास। बहुत सिंपल हो सकता है। अब इसका थोड़ा सा और देखो बेटा, कुछ शायद कहानी में मजा नहीं आया। एक्स और वाई कुछ ऐसा नंबर डालें जिससे आपका काम बन जाए। वेरी गुड कर्स, वेरी गुड। कुछ सही लग रहा है ये तो। आदित्य थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करके होगा, देख के नहीं। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, दो चार कुछ लिखो, तो कुछ तो करो। मानस वेरी गुड, कनव वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे बहुत सिंपल है, वो वन लाइनर मैंने दिया है, बिलीव मी। वेरी गुड सक्षम। मुस्तफा वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वेरी वेरी, अरे अरे थोड़ा सा चेक करो, मैक्सिमम लोगों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। वेरी गुड तने, वाह। ताना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो सब लोग आंसर सही मार दिए हो। कौन एक्सप्लेन करेगा बोले? एनीवन, एनीवन प्लीज। सर y की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए तभी f(2) 6 आएगा। y की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए तभी f ऑफ x 6 आएगा, नॉन। f(2) 6 आएगा तभी सर, वरना
ठीक है, कुछ तो आप जमेगा नहीं, तो वही y की वैल्यू डाल के आ जाएगा आंसर। y की वैल्यू आपने क्या डाल दिया? 1/18। 1/18, नॉट बैड। मतलब निकाल लिया कह दिया जाए, या आपने डाल दिया सीधा का सीधा। हाँ, दोनों ही एक ही बात है। यस पार्थ, आपने क्या किया बेटा? ये सक्षम में बड़ा प्यारा किया काम। उसमें दो तरीके हो सकते थे इसको बोलने के, कि एक्स वाई को ही कोई नया एक्स ले लिया या यू ले लिया, और वहां पर एक्स की वैल्यूज ये है तो अपने आप वाई की वैल्यू वहां से एक निकल के आ गई। राइट। या उसने थोड़ा सा वर्किंग करके उसको निकाल लिया 1/18। पार्थ, नहीं सर, सेम मेथड था। एक्सप्लेन। ओके, तो वही y को कांस्टेंट लेके, तो मतलब ऐसा ट्रायल करके f(2) बनाया मैंने फिर वहां पे अंदर फंक्शन में, और उसकी वैल्यू 6 थी। तो 6 का स्क्वायर 36, तो x को 36 लिया, एंड फिर एक्स वाई वुड बी 36 अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो y वहां पे 2 आया, 36 अपॉन y इज इक्वल 36, y इज इक्वल टू 2। तो वहां से y 1/18 आ गया। ओके ओके, वाई की वैल्यू निकाल दी फिर। और फिर f(x/18) इज इक्वल टू √x बन गया। मैंने क्या बोला, ये सबको समझ में आया? इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना पार्थ। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर आपको वही करना है तो इसको जेड लो ना। एक्स की वैल्यू आ गई, Z/Y। अब ये नया एक वेरिएबल आ गया आपके पास। राइट। Z/Y। जेड की वैल्यू 2 आपने रखा, तुरंत के तुरंत आपके पास वैल्यू है। नहीं, वाई की वैल्यू समथिंग लाइक दिस। क्या ये सही है? परफेक्ट एवरीवन। राइट। तो थोड़ा सा, मतलब वेरी गुड, बट फिर भी और किसी ने कुछ किया हो बताना चाहेंगे प्लीज? एनीवन? सबने कुछ कुछ ऐसा ही कह लूं? राइट। एक आईआईटी का क्वेश्चन देता हूं, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन एडवांस का। राइट। थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग ना। क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फाइंड नेचुरल नंबर ए, राइट, फॉर विच समेशन ऑफ f of a plus k is equal to 16 टाइम 2 to the power n minus 1। राइट। k की वैल्यू जो है वो जा रही है 1 से लेके n तक, a आपको फाइंड करना है। राइट। एंड एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। राइट। ख्याल करना, एक्स वाई यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है, एज वेल एज f1 की वैल्यू 2 गिवन है। राइट। शायद आप में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड। होने वाले क्वेश्चन में है, ध्यान से।
वेरी गुड, वेरी गुड। सूर्या, आदित्य, वेरी गुड। देवांश वेरी गुड, रियांश वेरी गुड। और थोड़ा सा चेक कर लो एक बार, ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं नंबर तुम्हारे। उत्कर्ष वेरी गुड। सी सी, सबसे पहली चीज जो दी हुई है क्वेश्चन में, राइट, यू कैन सी दैट जो हमारे पास ये रिलेशन एक एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर पे दिया हुआ है। नेचुरल नंबर पे दिया हुआ है तो यहाँ पर आप चाहो तो आप इंडक्शन मेथड भी लगा सकते हो। F1 की वैल्यू है तो आप x और y पर 1 1 अगर पुट करोगे तो F2 की वैल्यू आ गई F1 स्क्वायर। F1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो गई। F3 चाहिए तो एक को 2, एक को हमने 1 पुट किया तो F3 की वैल्यू आ गई फिर से F2 इंटू F1 जो हो गया F1 का क्यूब, जो हो गया 2 क्यूब, राइट। फिर F4 जो चाहिए वो हो गया 2 to the power 4, राइट। ये करते करते एफ एन कोई भी होगा तो वो हो गया 2 to the power n। एन इज द नेचुरल नंबर, राइट। परफेक्ट, मेरे पास एक ये तो सीरीज मिलेगा, राइट। सिंस अब क्वेश्चन में भी जो मेरे को गिवन है एफ ऑफ ए प्लस के, राइट, तो एफ ए इंटू एफ के ये हो जाएगा। तो एफ ए इज कॉन्स्टेंट इन दैट वे क्योंकि वेरिएबल तो के है, तो एफ के का समेशन के इज इक्वल टू 1 to n। ये तो जीपी सीरीज बन रही है 16 इंटू 2 to the power n-1। आई गेस यही था कुछ दिया हुआ, राइट। ये सीरीज क्या है, F1, एफ ए तो बाहर ही रखता हूं, राइट। ये है F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, राइट, इज इक्वल टू 16 इंटू 2 to the power n-1। इसकी वैल्यू क्या होती है? हम्म F1 की 2 स्क्वायर जीपी सीरीज बन गई ना, राइट। एफ ए इज इक्वल्स इंटू 2 to the power n-1 अपॉन 2 - 1, 16 इंटू 2 to the power n-1। कुछ ऐसा ही आ रहा है। हम्म राइट। एक 2 बाहर कर देते ना, फर्स्ट टर्म। ये ऊपर कैंसिल, ये ऊपर कैंसिल, 2 - 1 1 ही है, ये कैंसिल किया तो ये 8 आ गया। और एफ ए की वैल्यू है 2 to the power a इज इक्वल टू 2 क्यूब। आई होप सबने कुछ ऐसा ही किया, क्या बोलते हो? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोल सकता हूं। ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सही, एकदम सिंपल सा, लेकिन 2 3 इंफॉर्मेशन को मिला दिया गया। एफ ए ऑफ द फॉर्म वाई एक्स टू द पावर ए। सर जो प्रॉपर्टी है एक एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो गिवन है, हम्म तो वो उसमें सेटिस्फाई होती है ना। नॉट बैड, इसको बोलते हैं कॉची। हाँ, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकती ना, रिवर्स जाने पर कभी गड़बड़ भी हो सकते हैं, राइट। कॉची ने 8 डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए थे, जो आएगा आपके फंक्शन इक्वेशन में ही। 8 डिफरेंट फॉर्म्स दिए थे जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो नॉट बैड, वेरी गुड, राइट। बट उसको हमें जानना जरूरी है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ होते हैं। हम बच क्यों गए? क्योंकि वहां पर नेचुरल नंबर गिवन, राइट, नहीं तो वो बोलना हमारे लिए गलत भी हो सकता है, राइट। आई होप ठीक है। लेकिन ये ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, एक छोटा सा चेंज करके दिखाना बनता है, राइट। देखो कैसा, मतलब इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे हैं बट फिर भी आओ। फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स, याद है करवाया था ये क्वेश्चन? हम्म एफ एक्स सच दैट, क्या 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 क्या, एक्स इंटू एफ ऑफ x - 1 इज इक्वल टू
x माइनस 15 इंटू एफ ऑफ एक्स। ये परफेक्ट एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस के रेंज का क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं ट्राई करके देखूं? ट्राई करेंगे? सब वेरी गुड। फाइंड ऑल पॉलिनोमियल एफ एक्स, मतलब एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है सच दैट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू एफ एक्स। क्या स्वप्निका कुछ बोलना चाह रही है? बोलो बोलो। नहीं सर, वही सोच रही थी वो कैसे करूँ। ओनली कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जीरो मीन्स नो फंक्शन और कांस्टेंट जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल जीरो। व्हाट इज दिस सेवन स्टैंड फॉर? सेवन क्या है? वैदेही, व्हाट इज दिस सेवन? सेवन पॉलिनोमियल्स, कोई एक लिख दो। नॉट बैड, उत्कर्ष थोड़ा सा चेक कर लो।
बट नॉट बैड, काफी क्लोज हो। नॉट बैड पार, वेरी गुड, थोड़ा सा चेक कर लें, बट काफी क्लोज हैं। स्टार्ट करें क्या? ये टू क्या है मुस्तफा? So two polygons. क्या क्या है ये दो? So वही आ रहा है, दो polygon फंक्शन चाहिए। स्टार्ट लें। नॉट बैड पार्थ, थोड़ा सा और। हाँ, ये कुछ बना। ओके, देवांश वेरी गुड। देवांश वेयर आर यू? देवांश वेयर आर यू? सर इधर ही। चलो, थोड़ा बताओ आपने क्या किया। बहुत अच्छा, इसने एकदम सॉल्यूशन निकाला है, एकदम पक्का, एकदम खाटी सा प्यारा सा। ये सुनो आप, देवांश को आराम से सुनना थोड़ा सा। सर आपने कहा था कि हाँ सर आपने कहा है एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। तो आप हमेशा जब भी दिमाग में पॉलिनोमियल आते हैं, तब हम उसे सम लैम्डा टाइम्स उसके फैक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो सर मैं बस पहले ट्राई कर रहा था, एफ ऑफ माइनस वन डाला, पहले एफ ऑफ जीरो ढूंढा, उसकी वैल्यू मेरे को जीरो ही आ रही थी। तो चलो दैट थोड़ा मीन्स ध्यान से क्या हूँ, हाँ, एफ सभी ऑफ को आसान पड़ेगा। कि एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स को जीरो मैंने पुट किया, तो क्यों जीरो किया तो आप देख सकते हो, क्योंकि जीरो पुट करने पे ये इंटायर जीरो आ जा रहा है। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट तो है कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, मतलब एक रूट तो मेरे को मिल गया यहाँ पर, राइट। वेरी गुड। सेकंड, आगे बढ़े, बोलो। सर फिर वन भी डाला। वन हमने रखा, तो वन पर ये तो आएगा, सारे वैल्यूज अब तो आई थिंक 14 तक जीरो आ रहे थे। राइट। माइनस थ्री सॉन टू रखा तो एफ वन, क्योंकि जीरो, क्योंकि ये एक्स और एक्स माइनस वन है। कैन यू सी दिस, ये भी जीरो आ रहे हैं। करते करते जब मैं 14 लाइक 15 पर पहुंचा, जब 15 एक्स को 15 रखूं, तो वो आ रहा है 15 एफ ऑफ 14 इज इक्वल टू जीरो, राइट। राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड हमारा जीरो आ रहा है, तो एफ ऑफ 14 तक ये जीरो आ रहा है। एफ 15 क्या आ रहा है? वो तो जीरो नहीं दिख रहा, या कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा, राइट। और कोई जीरो आगे मेरे को फंक्शन में, क्योंकि यहां तक तो ये दिखाई देगा, एफ जीरो मेरा जीरो है, एफ वन मेरा जीरो है, एफ टू जीरो है, और एफ 14 तक ये जीरो आता है। एंड व्हाट आर जीरोस इन द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल में जीरो कौन होता है? Roots. रूट्स होते हैं, राइट। मतलब मेरे जो रूट्स है, ये जितने भी आ रहे हैं सबके सब रूट्स हैं, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस 14। कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? ये कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है? आपने जैसे पुट किया, देखो ध्यान से, आपने जैसे जीरो पुट किया तब जीरो बन गया। वन पुट किया तो एफ वन, वन माइनस वन जीरो, एफ जीरो आ गया, एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। एफ टू पुट किया तो टू पर एफ वन वाला पॉइंट आ गया, तो वहां जीरो हो गया। ऐसा बढ़ते 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 मैं 14 पर गया, लेकिन 15 पर जब चेक किया, एफ 15 जीरो होगा कैसे? वैसे ही रख के देखो ना। आपने 15 रखा, यहां जैसे मैंने रखा ही था, 15 रखूंगा, इधर तो 14 आ गया, और उधर जीरो इंटू एफ 15 आएगा। अब जीरो के साथ अगर कोई डिफाइंड नंबर है, एफ 15, जीरो इंटू एफ 15, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो 15 तो जीरो हो नहीं सकता, तो एफ 14 जीरो है। नहीं, आप बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बेटा आपको, वो नहीं समझ में आएगा लिखने पे।
नहीं, इज दिस ओके, या और एक्सप्लेनेशन चाहिए, या सबको क्लियर है ये? अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, या अगर क्लियर है तो सर ओके। हम्म। इसका जो दूसरा मेथड नहीं है सॉल्व करने का, लाइक कोई दूसरा अप्रोच। हो सकता है, अप्रोच तो कई सारे हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं समझ। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ बैकअप प्लान। बैकअप नहीं, बैकअप प्लान नहीं होता, सब सब प्लान ना फर्स्ट फर्स्ट प्लान एकदम इनिशियल प्लान होता है, कोई बैकअप प्लान की जरूरत नहीं होती। यस सर सर। हाँ। सर आपने जो इक्वेशन दिया है उसमें x माइनस 15 का भी टर्म है, तो अगर हम x को 15 पुट करेंगे तो वो पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो कौन सा पूरा इक्वेशन? सर आपने जो इक्वेशन दी है जो क्वेश्चन में है, x x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर रखा हुआ है, देख लो। तो अभी उसी के बाद बता रहा था, 15 इंटू F14 इज इक्वल टू 0 इंटू F15 आ रहा है, तो F15 कैसे जीरो इसमें आप बोल रहे हो? बट सर 15 ज़ीरो था x का, तो मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल था, इसलिए मैंने बोला। समझा, 15 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कैसे? बिकॉज वो उस टर्म को ज़ीरो बना दे रहा है, इसलिए। कहाँ बना रहा है? वही तो सामने लिखा हुआ है आपको, कहाँ बना रहा है वो? ये तो लिखा हुआ है, ये कहाँ F15 पे जीरो कहाँ आ रहा है? ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है F15, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, वो जीरो थोड़ी आएगा। अच्छा, क्योंकि वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम उसको ज़ीरो नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हैं? क्या बोल रही अब है? जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये जीरो से ही मल्टी, ये मान लो 5 भी है, तो 5 इंटू जीरो भी तो जीरो ही होता है। हाँ, इसीलिए मतलब अभी मुझे समझा। हम्म। सर तो जो क्वेश्चन में था कि कितने पॉलिनॉमियल्स बन सकते थे, उसका आंसर 14 रहेगा राइट? नहीं 15 रहेगा। मजाक किया ना? मजाक हमारा। अरे एक ही तो बना ये। अच्छा हाँ, 15 तो रूट्स है ना उसके। 15 रूट है कि 14? 15 रूट है कि 14 रूट है? सर इसकी लास्ट वैल्यू हमने 15 पुट की और स्टार्ट किया 0 से राइट? हाँ, तो 16 रूट हुए या 14 या 15? 16। हाँ, 16। नहीं रे, एक्स माइनस जीरो से एक्स माइनस 14 तक गया ना, तो 15 ही रूट्स है ना। अच्छा। क्यों कंफ्यूज होता है? ठीक है सर। राइट, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड है एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड दिया हुआ है इसी में, एफ ऑफ वन बाई एक्स जो है वो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पूरे रिलेशन किसी एक फंक्शन के लिए गिवन है, राइट। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या? तीन रिलेशन एक साथ में है और तीनों अच्छे रिलेशंस हैं। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसको ये होल्ड ट्रू है या किसके लिए हमेशा वैलिड? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? आज मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखोगे, इसके काफी अच्छे वेरिएशन होते हैं ना। बट मैंने जितने वेरिएशन है करीब करीब सबको टच करने की कोशिश की है, रियल नंबर नेचुरल नंबर ठीक से नहीं ले पाया हूँ, वो दिखाऊंगा। तो ये कहाँ घूम रहा है? ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, दिस इज गुड वन।
हिट एंड ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल करो, नहीं एकदम सडनली कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, राइट। देखो फर्स्ट वाला दे रहा है जैसे ये ऑड फंक्शन होना चाहिए, राइट, तो वहां से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ, सेकंड x+1 जो है वो fx+1 हो रहा है, तो देखने में लग रहा है जैसे लीनियरली वो जा रहा है, राइट, जो स्प्लिट कर जा रहा है फंक्शन, राइट। थर्ड वाले में अपने आप में काफी कुछ चेंज आ गया है, 1/x और x² जा रहा है, राइट, तो वी हैव टू सी कि कहाँ फंक्शन हो सकते हैं, राइट। तो इन तीनों को मिलाने की कोशिश करो, फिर सबके रिलेशन को एक जगह पर बांधने की कोशिश करो। सर आंसर आपको क्या चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ऐसा कुछ? फंक्शन ही चाहिए, f(x) क्या होगा। वेरी गुड मानस, सूर्या, वेरी गुड। शिवांश थोड़ा सा और चेक करो बेटा, थोड़ा सा और चेक करो। बट वेरी गुड, मतलब मैक्सिमम लोगों के एक जो हमें रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन इक्वेशन देख के सब इक्वालिटी पे चल रहा है, इसी को हम लोग इनइक्वालिटीज पर भी लाएंगे। स्टार्ट करूं क्या। या थोड़ा आइडिया लूं क्या किया आप लोगों ने। आदित्य नहीं क्लिक कर रहा। वेरी गुड पार्थ, शौर्य, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। डुएबल क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, विख्यात होना चाहिए था बेटा तेरे से। ऋषिका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ध्यान से देखो, हिंट मिल रहा है, क्वेश्चन अपने आप में बोल रहा है। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके चलो मानस, क्या आप बोले बेटा, क्या सोचे, थोड़ा हेल्प करो, क्या आपने सोचा सर इस। सबसे पहले मैंने आप सेकंड इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू -1 डाला, उधर से एफ ऑफ जीरो निकाला। हम्म। बट उधर एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन पे डिपेंडेंट दिखा, तो मैंने एफ एक ऑफ वन। एक बात ना, अगर f0 निकालनी हुई थी तो आपको फर्स्ट वाले में x को 0 डालना था और अच्छे से निकलता वो, क्योंकि ये ना ऑड फंक्शन है, ऑड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। हाँ अगर याद हो तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाया भी होगा। हाँ बट चलेगा, नॉट बैड। फिर वहां से सर फिर मैंने एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाली। हम्म और एफ ऑफ वन
वन एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो पे डिपेंडेंट था, तो फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल उधर से मैंने एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन लाया, सही है। उसके बाद और फिर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू, और फिर वो रिलेशन है। देखो, ये बिल्कुल सही काम है, बट ये ना तब के लिए होता, राइट, ये तब के लिए होता जब आप बोल रहे हो कि ये आपको क्वेश्चन जो दिया रहता ना वो N to R दिया, सॉरी N to N दिया रहता, तब के लिए मैं कर लेता। नेचुरल नंबर है या होल नंबर्स है या इंटीजर्स है, राइट, इनके साथ में मेरे को ये दिया रहता, या होल नंबर या इंटीजर्स दिया रहता, तब के लिए ये बोलना कि ये मैप कर रहा है, डायरेक्टली मैप कर रहा है। लेकिन R to R में ये बोलना हमारे लिए गलत हो जाएगा। अगर सोचो ना, आप जो बोल रहे हो, मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, सब लोग ध्यान से देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान से देखना सब। मान लो मैं बोलता हूं F1 1 है, F2 4 है, F3 9, ये तीन स्टेटमेंट मैंने दिया मान लो, राइट। अब बताओ इसमें F4 की वैल्यू क्या? हम्म, या फंक्शन क्या होगा, या F डबल डैश X क्या आएगा? यहां से आपको दिखाई दे रहा है, सब लोग समझ ही गए वो बात को, ये दिखाई दे रहा है X², राइट, तो डबल डैश को आप क्या लिखते हैं, F डबल डैश X 2। हाँ, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गलत हो गया हमारे से, राइट, गलत हो गया। और बहुत सारे यहाँ पर केसेस हो सकते थे क्या? देखो, मैं आपको कुछ भी फंक्शन बना दूं, ये फंक्शन मान लो ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा, तो क्या करते हैं, F(x) = X² + sin πx। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, sin π 0, sin2π 0, sin3π 0, राइट। अब डबल डैश में कहाँ आएगा? हो भी सकता आ रहा, हो सकता नहीं भी आ रहा, राइट। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है पॉलिनोमियल ही जो 2 डिग्री का ले रहे हो वो ना हो, F1 पर 1², F2 पर 2², F3 पर 3², बट बेचारा फंक्शन ही क्यूबिक है, राइट। तो वो बोलना हम लोगों को, मतलब हो सकता है कि वो हम लोग को थोड़ा सा ट्रैप करके गलत करवा दे। और कोई, ये समझ गए होगे सब लोग, याद रखना इसको, बहुत बार आपको ये परेशान करेगा। देखो, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, मैंने कहा था कि कॉची का बड़ा अच्छा होता है कि हमेशा के लिए ये ट्रू हो जाए। यस सक्षम फंक्शन, देखो, मैं इसे ऐसा लिख दूं क्या, X * F(1/x) = F(x/x), या फिर F(1/x)/(1/x) = Fx/x। ये हमेशा x को 1/x डालो, x डालो, हर एक वैल्यूज के लिए ये हमेशा सेम आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज सेम का क्या मतलब हो गया, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब Fx = लैम्डा टाइम्स x। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, राइट। आप देखना कितने छोटे से इंफॉर्मेशन से आपने उसको ट्रैक कर लिया अपने पास। आई होप ये दिमाग में सबको आ रहा हो, राइट। अभी लैम्डा की वैल्यू निकालनी बची है, अगर नहीं पॉसिबल होगा मैं बोलूंगा लैम्डा ही रह गया, लैम्डा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने केवल इसको यूज किया है अभी, राइट। और ये मेरे को उस कहानी को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि लैम्डा एक्स है तो हाँ जस्टिफाई कर रहा है। ये वाले को भी यूज करके देखते हैं, तो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ x+1 = क्या है Fx, मतलब λx+1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब Fx इज नथिंग बट x ओनली। मानस आप बोल तो सही रहे थे, इज दिस ओके? क्या बोलते हो, ठीक है?
सर वो हमने लैम्डा की अज्यूम किया, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या एक्सप्लेन कर दूं? वो हमने लैम्डा क्यों अज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। कोई भी फंक्शन अगर सेम रेशियो में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा सेम रेशियो बन रहा है, राइट? तो एफ एक्स बाई एक्स है, एफ वन बाई एक्स बाई वन बाई एक्स है, तो हमेशा सेम होगा। वन के लिए, टू के लिए, हर एक वैल्यूज के लिए हमेशा सेम जाएगा ये। तो अगर ये हमेशा सेम जा रहा हो तो कांस्टेंट ही फंक्शन होना चाहिए ये, तभी तो ये हो रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसलिए हम लोग ने ऐसा ओके सर, value सही। हमेशा सेम आ रहे तो हमने बोला ओके ठीक है, कहीं ना कहीं ये काम कर जाना चाहिए ना। तो हमने फिलहाल के लिए एक ऐसा कांस्टेंट अज्यूम कर लिया दैट इट इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट, और तो फिर बाद में ऊपर की जो दो इक्वेशन है उससे रिलेट करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, सेकंड वाले से इक्वेट करके हमने वैल्यूज निकाली। ओके सर। ठीक है, राइट। सो हो सकता है आपको पॉलिनोमियल में हो एक लास्ट, ये मैंने ये काफी लोगों को क्वेश्चन को करवाया हुआ है, बट मैं चाहूंगा कि सभी को ये आना चाहिए। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई, ये भी पॉलिनोमियल की बात हो रही है, स्पेशली ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई। इसे 100% आपको याद रखना है, क्योंकि ये मतलब आप कितनी बार आपको एग्जाम में आएगा मैं भी नहीं बोल सकता, राइट? तो ये हमेशा याद रखना है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। ये गिवन है फॉर पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, राइट? और एक्स दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, राइट? एफ कोई भी एक वैल्यू दे दी, मान लो मैंने दे दिया एफ टू को दे दिया 9, राइट? तो एफ थ्री पूछ देगा, एफ एक्स पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, राइट? इसके लिए आपको याद ये रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? एफ एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा प्लस और माइनस एक्स टू दावर एन प्लस वन, ऑलवेज। और ये जो एफ टू है ना, वो आपको बताएगा एक्चुअल में यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। मतलब एफ टू इजिकल टू प्लस और माइनस टू टू दावर एन प्लस वन इजिकल टू क्या है, 9। तो एन की वैल्यू जब हम 3 लेंगे और यहाँ प्लस साइन लेंगे तब मेरा ये फुलफिल कर रहा है। मतलब एफ एक्स को इसी के हेल्प से मैं बोलूंगा कि एक्स क्यूब प्लस, राइट? ये हमेशा याद रखना है कि अगर ये है फंक्शन तो आपको डायरेक्टली ये पुट करना, एफ एक्स इक्वल टू इधर प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है, प्लस और दोनों माइनस भी हो सकता है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, ओके एवरीवन, राइट? बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं नेक्स्ट कहां पर ले जाने वाला हूं आपको। सो अभी तक हम लोगों ने केवल फंक्शन की बात की। इस फंक्शन के साथ में अगर मैंने एक और फंक्शन कंपोजिट कर, जहां पर x की वैल्यू दे दी 1 2 3, राइट? हाउ मेनी कंपोजिट फंक्शन टू ए एफ, अगर मान लो ये ए नाम दे देता हूं इसे, हाँ? एफ ए टू ए के लिए कितने कंपोजिट फंक्शन फॉर्म होंगे? ए टू ए का मतलब समझे? इसका डोमेन 1 2 3 4 है, इसका रेंज भी 1 2 3 4, राइट? कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, राइट? वेरी गुड विख्यात, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। नेक्स्ट, इतना जल्दी थोड़ा ही देना होता है। ये तो टोटल बता दिया, कुछ भी होगा। अब बात समझो, पहले आपका डोमेन है, उस डोमेन से आपको एफ एक्स बनेगा, उस एफ एक्स से फिर आप जाओगे एफ ऑफ एफ एक्स के। ये 3 फंक्शन बन रहे हैं यहाँ पर, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, फिर यहां से यहां जा रहा हूं। यहाँ पर एक्स है 1 2 3 4, ये है F1 F2 F3 F4, ये है एफ ऑफ F1 एफ ऑफ F2 एफ ऑफ F3 एफ ऑफ ये। तो आपको बताना है कि 1 2 3 4 अगर डालूंगा तो इससे रेंज सीधा ये फंक्शन आ रहा हो, ये कैसे आएगा? नहीं आएगा। कितने ऐसे फंक्शन
नहीं, 4 to the power 4 इज रॉन्ग. क्यों 4 to the power 4? एक्सप्लेन. Sir, like one has four choices in the range. It can either be 1, 2, 3, or 4. But Oh, then when you do f of x, it has to be x again. that everything is going there, right? Now, how many options you have? This is not the function, right? Few of the numbers are not included in this. This is not a function. So everything has to map, right? This range, the domain of this and range of this must be equal. Then only we are able to form the function. Getting my point? So if I'm mapping every 1, 2, 3, 4 to F1 or either 2 only, right? So like from this, this is A, this is B, this is C. So B to C, we are not able to form the function. Right. So every element of B must be in the range of A, and every element of B must be in the domain of C. In both way we have to. 576. Thought explain please. Why 576? What is this 576? So sir, so for it to be a function, all four elements of B must be used every time. And so if I take 1, it has 4 choices, then 2 has 3, 3 has 2, 4 has 1. That's 4 factorial. And again from B to C, same 4 factorial, multiplying that. So you are saying f of 1 is equal to 1. Okay, I got my mistake. Wait. So how it's possible f of f1 is equal to 2? अरे आप लोग बड़ा जल्दी में क्वेश्चन कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी होगा. यस आदित्य, प्लीज गो अहेड. सर अभी 1 2 3 4 से बी ए टू बी तक वो 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होगा. वेरी गुड. और फिर हर एक के पास अंडरस्टैंड. थोड़े से गड़बड़ है. कोई नहीं, दिस इज योर होमवर्क. सब लोग ट्राई करना ना, फिर हम लोग डिस्कस करें. ओके, राइट. टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं. हाँ, आप एक एक करके मैप करवाओ, राइट. धीरे धीरे हो जाएगा. और मैं तो और हिंट दूंगा, अगर इनमें दिक्कत जाता है तो पहले 3 to 3 फंक्शन ले लो. उसमें देखो 3 to 3 फंक्शन में हाउ हाउ दिस इज वर्किंग, राइट. उसके बाद 4 to 4 में चले जाना. ओके, राइट. थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो ना क्वेश्चन को. मे बी यूल गेट लाइक कुछ एक पैटर्न आना शुरू हो जाएगा. दैट पैटर्न विल वर्क, राइट. बट इसका 4 power 8 4 power 8 ऐसा क्यों विख्यात? सर ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी. नहीं से लाइक ए से बी में 4 ऑप्शन है, राइट. तो फिर बी से सी में और फर्दर 4 ऑप्शन है. तो हाँ, उस हिसाब से देखा मैंने. सेंस नहीं बन रहा. नहीं, ए से बी में 4 ऑप्शन है, तो ए से बी में मैपिंग आपने किया मान लो. तो अभी मैंने ये समझाया कि देखो 1 2 3 4 सब F1 में अगर चला गया, राइट. अब बी से सी तो मैं फंक्शन ही नहीं बना पाऊंगा. हाँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी इन द लाइक करस्पॉन्डेंस में तो होना ही चाहिए. सेंस नहीं बन रहा ना, तो काम नहीं करेगा. ओके. अब ठीक है ना? ओके, तो आप लोग ट्राई करो ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. ओके, चलो बाय बाय एवरीवन. सर लास्ट लेक्चर में आपने एक क्वेश्चन दिया था. हाँ हाँ, वेरी गुड. घर के बाद घर में रहो, वो तो होमवर्क था. सर उसका आंसर आप सेंड कर दोगे क्या? मतलब मैंने सॉल्व किया, मुझे एक आंसर मिला, बट आई एम नॉट कंफर्म. क्वेश्चन क्या था? लिमिट का था क्या? मेरे को भेज दो ना पर्सनल चैट में मेरे को
व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं भेज देता हूँ ना। ओके सर। सर एक मुस्तफा कुछ बोलना चाहते हो? जस्ट अ सेकंड ना। अच्छा सर